कभी आपने सुना होगा हम दो हमारी दो, लेकिन अब भारत के एक राज्य में सरकार कह रही है 3 बच्चे होंगे तो फायदा मिलेगा। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा ऐलान किया है। अगर किसी परिवार में तीसरा बच्चा पैदा होता है तो सरकार 25,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। साथ ही हर महीने 1,000 रुपए, 18 साल तक मुफ्त शिक्षा और कई जरूरी सुविधाएं भी दी जाएगी। अब सवाल है कि जब दुनिया और भारत लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो अचानक जनसंख्या बढ़ाने की नीति क्यों लाई जा रही है और क्या सच में भारत में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं? आज हम समझेंगे कि आखिर आंध्र प्रदेश की नई नीति क्या है, भारत में फर्टिलिटी रेट कितना गिर चुका है और क्या विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भविष्य में बच्चों की कमी भी एक बड़ा संकट बन सकती है। आज की पीढ़ी में परिवार छोटे होते जा रहे हैं, लोग देर से शादी कर रहे हैं, करियर और महंगाई की वजह से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और यही ट्रेंड अब सरकारों को भी चिंता में डाल रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जनसंख्या प्रबंधन नीति का प्रस्ताव रखा। इस नीति के तहत अगर किसी परिवार में तीसरा बच्चा पैदा होता है तो सरकार कई फायदे देगी, जैसे कि तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक मदद, बच्चे को 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपए, 18 साल तक मुफ्त शिक्षा और मां को 12 महीने का मातृत्व अवकाश, पिता को भी 2 महीने का पितृत्व अवकाश। सरकार सिर्फ पैसा ही नहीं दे रही, बल्कि महिलाओं के लिए मातृत्व सेंटर, आईवीएफ जैसी फर्टिलिटी सेवाएं और चाइल्ड केयर सेंटर भी बनाने की योजना में है। सरकार का कहना है कि अब जनसंख्या बोझ नहीं बल्कि एक अवसर है। लेकिन आखिर ऐसी सोच क्यों बदल रही है, यहाँ समझना जरूरी है। एक शब्द TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसका मतलब है कि एक महिला अपने जीवन में औसत कितने बच्चों को जन्म देती है। अगर ये संख्या 2.1 के आसपास हो तो इसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट लेवल, यानी कि जितने लोग मर रहे हैं उतने ही नए लोग पैदा हो रहे हैं और जनसंख्या संतुलित रहती है। लेकिन अब भारत में ये दर तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा इन आंकड़ों को समझिए। अगर हम भारत की फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR की बात करें तो साल 2000 में ये करीब 3.5 हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसमें लगातार गिरावट आई है। 2023 तक ये घटकर लगभग 1.98 रह गया है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 1.9 के आसपास भी पहुंच चुका है। यानी कि साफ है कि आज भारत में औसत 2 से भी कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। 1953 में राज्य का फर्टिलिटी रेट करीब 3.0 था, लेकिन 2023 तक ये गिरकर सिर्फ 1.5 रह गया है। यानी करीब 3 दशकों में ये दर आधे से भी कम हो चुकी है और यही वजह है कि सरकार अब जनसंख्या को बढ़ाने के लिए नई नीतियों पर भी जोर दे रही है। अब सवाल उठता है कि कम बच्चे होना समस्या क्यों है? असल में अगर जन्म दर लगातार गिरती रही तो भविष्य में युवा आबादी कम हो जाएगी और जब युवा कम होंगे तो काम करने वाले लोग भी कम होंगे, लेकिन बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार का अनुमान है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2047 तक राज्य में 30% आबादी बुजुर्ग हो सकती है और इसका असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, पेंशन सिस्टम पर, हेल्थ केयर खर्च पर। दुनिया के कई देश पहले से इस संकट से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, इटली। इन देशों में जन्म दर बहुत कम हो चुकी है। जापान का TFR करीब 1.3 है और दक्षिण कोरिया में तो ये 1 से भी नीचे चला गया है। नतीजा, वहाँ युवा वर्कफोर्स कम हो रही है और आर्थिक विकास धीमा पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि भविष्य में उसे भी यही समस्या झेलनी पड़े। सरकार का लक्ष्य है महिलाओं की वर्कफोर्स भागीदारी बढ़ाना और राज्य की आर्थिक वृद्धि को सुरक्षित रखना है। यानी अब सोच ये है कि अगर सही तरीके से योजना बनाई जाए तो जनसंख्या बोझ नहीं बल्कि ताकत बन सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये तीसरे बच्चे पर प्रोत्साहन देना सही फैसला है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें।